सभी को नमस्कार। साहित्य धारा के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उपन्यास की अगली श्रृंखला में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए, तो समय को ज़ाया नहीं करते हुए इसको शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा जो कि गोदान उपन्यास से लिया गया है। देखिए इसमें क्या है। महाराज घर में न गाय है न बछिया न पैसा, यही पैसे हैं, यही उनका गोदान है। गोदान में यह कथन किसका है? विकल्प है जुनिया, हीरा, धनिया, गोबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धनिया। हाँ, तो यह कथन धनिया का है जो इन्होंने अपने पति होरी की मृत्यु पर कहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मेला अंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से क्या संबंध है? विकल्प है प्रेमिका, बहिन, माँ, सेविका। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प एक, प्रेमिका। आगे बढ़ते हैं। भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है? विकल्प देखिए, शेखर एक जीवनी, तमस, गुनाहों का देवता, त्यागपत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमस, जो कि भीष्म साहनी का उपन्यास है जिसमें भारतीय विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के नव जागरण के दौरान किस लेखक का हिंदी गद्य के विकास में योगदान नहीं रहा है? आपके ऑप्शन हैं भीष्म साहनी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। तो यहाँ पर 19वीं शताब्दी की बात की जा रही है। 19वीं शताब्दी बोले तो 1800 ईस्वी से लेकर 1899 ईस्वी तक का समय है जो 19वीं शताब्दी कहलाता है। इस समय के बीच में इनमें से किस लेखक ने हिंदी गद्य में योगदान नहीं दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा भीष्म साहनी। भीष्म साहनी 20वीं शताब्दी के लेखक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? पहला विकल्प है भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग। दूसरा विकल्प है व्यंजना का पूर्ण प्रयोग। व्यंजना गलत लिखा इसने। व्यंजना का पूर्ण प्रयोग, कठिन भाषा, सरल व बोलचाल की भाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कठिन भाषा, क्योंकि यह वाक्य गलत है। गोदान की भाषा कठिन नहीं है। भाषा का सटीक सार्थक प्रयोग किया गया है, व्यंजना का पूर्ण प्रयोग किया गया है, सरल और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं।
यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? यथार्थवादी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन हैं? तो उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। आदर्शवादी और यथार्थवादी, तो इसमें वस्तु केंद्रित उपन्यासों की प्रधानता रहती है। वस्तु को केंद्र बनाकर यथार्थवादी उपन्यासों की रचना की गई है। आगे बढ़ते हैं। गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? गोदान महाजनी सभ्यता की गाथा है। उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है। मानवीय त्रासदी का भाष्य है। गोदान सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है। यह कथन गलत है क्योंकि इसमें मूलतः जो केंद्रीय पात्र हैं वो है होरी नामक किसान। आगे बढ़ते हैं। गोदान का रचना काल बताना है आपको। गोदान का रचना काल क्या है? विकल्प ए 1935-36, विकल्प बी 1950 से 21 कैसे हो गया? 51 लिखना था। 50 से 51, 1933 से 34, 1940 से 41। तो सही उत्तर हो जाएगा 1935 से 1936। आगे बढ़ते हैं। महिला अंचल में पूर्णिया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहता था? पहला विकल्प है कैंसर के विषय में, बी तपेदिक के विषय में, सी हृदय रोग के विषय में और डी मलेरिया और काला आजार के संबंध में। तो इसका सही उत्तर है वो है विकल्प डी मलेरिया और काला आजार के संबंध में डॉक्टर प्रशांत गांव में रहकर रिसर्च करना चाहते थे। अगला प्रश्न, गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या है? होरी नामक किसान की बेटी का नाम बताना है। शिलिया, जुनिया, सोना, धनिया। तो होरी की 2 बेटियां थी। एक का नाम था रूपा, दूसरी का नाम था सोना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोना। अगला प्रश्न, ये उपन्यास और कुछ पात्र दिए हुए हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबद्ध उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। ये पात्र हैं जयदेवपुरी, चंद्रमाधव, फूल बाबू, निर्गुनिया। और दूसरी तरफ सूची में उपन्यास दिए हुए हैं बलचनामा, झूठा सच, नाचो बहुत गोपाल, नदी के द्वीप और सूरज का 7वां घोड़ा। अगर इसमें आपको किसी एक विकल्प के बारे में पता है कि कौन सा पात्र किस उपन्यास से संबंध रखता है तो आप प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पता है निर्गुनिया नाचो बहुत गोपाल उपन्यास का पात्र है, तो इसमें कर देते हैं डी में 3 नंबर। तो डी में देखिए आप 3 नंबर कहाँ पर है? केवल विकल्प ए में ही है। तो पहले विकल्प में, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा विकल्प ए। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
ए में 2 नंबर, जयदेवपुरी झूठा सच, चंद्रमाधव नदी के द्वीप, फूल बाबू बलचनामा और निर्गुनिया नाचो बहुत गोपाल। सूरज का 7वां घोड़ा का उपन्यास का कोई पात्र नहीं है यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें। आगे बढ़ते हैं। मेला आंचल उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? बहुत आसान प्रश्न है। 1950, 1954, 1960, 1947। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1954। ये फणीश्वरनाथ रेणु का प्रथम आंचलिक उपन्यास है और इसी से उन्होंने आंचलिक उपन्यास की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र हैं? विश्वनाथ प्रसाद, ये सारे उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु के हैं, जिसमें आपको बताना है विश्वनाथ प्रसाद इनमें से किस उपन्यास का पात्र है। तो इसका सही उत्तर है वो है कौन सा? मेला आंचल। इसमें जो विश्वनाथ प्रसाद है वो एक तहसीलदार हैं। क्या है? तहसीलदार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाल, वयसंधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? ये सब फ्राइड की विचारधारा से संबंध रखने वाले उपन्यासकार की विशेषता हो सकती है। तो देखते हैं सही उत्तर क्या होगा इसका। पहला विकल्प है जयवर्धन, दूसरा शेखर एक जीवनी, तीसरा सन्यासी, चौथा संघर्ष। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, शेखर एक जीवनी अज्ञे का उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं और ये अंतिम प्रश्न वो आज का क्वेश्चन ऑफ डे है। ये आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न है, धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेलों में जिंदगी झूमेगी, आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं मांदल, बिजली नाच रही है तुम भी नाचो। ये पंक्तियाँ किस कृति से ली गई है? विकल्प है मेला आंचल, परती परी कथा, आषाढ़ का एक दिन और गोदान। आप लोग मुझे कमेंट में बताना इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।